नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आप सभी को अविनाश पांड्या शो के एक न्यू पॉडकास्ट में, एक न्यू एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज कैरियर मान के चलते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए ड्रीम देखते हैं, किस तरीके से अपने आप को वो ट्रेन कर सकते हैं, अपने अपलाइन को अपने डाउनलाइन को और अपने आप को ट्रेन करके इसमें अच्छी खासी कामयाबी पा सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम और ये एपिसोड। इस एपिसोड में जो नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा, ये सारा जो नॉलेज मुझे गेन हुआ था, ये एक प्रोग्राम में मुझे मिला था जिसका नाम था ट्रेन द ट्रेनर। तो उससे जो कुछ भी मैंने सीखा था, ये बेसिकली उन फोकस किया गया था जो लोग कल को लीड करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था, या फिर उन लोगों के ऊपर फोकस किया था जो लोग कल एक अच्छा टीम बिल्ड कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है कि हर एक पर्सन एक टाइम पे ज्वाइन करता है एज एसोसिएट, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, बट लेटर धीरे धीरे समय के साथ अपना ग्रोथ लेके आगे आता है और लीडरशिप डेवलप करता है। ना कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं, नो मैटर इट इज़ सेल्स, मार्केटिंग या फिर कोई भी कंपनी में आप छोटा सा जॉब भी क्यों ना करें, आप ज्वाइन करते हैं एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय, बट धीरे धीरे आपके ग्रोथ को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को देख के आपको धीरे धीरे टीम लीड बनाया जाता है, फिर मैनेजर बनाया जाता है, फिर आपको कोई और प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है, फिर सीईओ, फिर चेयरमैन क्लब में आपको बिठाया जाता है। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की आप रिलेट मत करना, आप अगर किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, इससे आप लर्निंग लेके आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ पा सकते हैं। सो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड को। सो चीज़ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक समय के बाद कुछ लोग उनके साथ रहते हैं और कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। आज अगर आप एक न्यूबी हो, आज आप एक अगर ज्वाइनी हो, तो आपको लग रहा होगा मैं 2 लोगों को, 5 लोगों को जोड़ लूँगा और वो लोग मेरे साथ आगे लाइफ टाइम के लिए रहेंगे मेरे साथ ज्वाइन करके। तो ये बात एक मिथ है। बहुत सारे लोग आते हैं और जितने लोग आते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जाते हैं या फिर किसी भी फील्ड से जाते हैं। कोई कंपनी को कोई पर्सन ज्वाइन करता है, हमें खुशी होता है कि ये पर्सन मेरे साथ है, उसका मेरे साथ बॉन्डिंग अच्छा है, वो मुझे हेल्प करता है मेरे काम पे, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हमेशा जब तक मैं काम करूँ इस कंपनी में, वो भी मेरे साथ काम करे। ऐसा नहीं होता है, एक समय में वो भी स्विच करता है, किसी और कंपनी में जाता है। तो 100% लोग आपके साथ नहीं रहते हैं जो आपके साथ, आपकी जर्नी में आपके साथ खड़े हों। जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा आते हैं, जितने सारे लोग जुड़ते हैं बहुत सारे लोग उससे छोड़ के जाते हैं। कोई भी फील्ड हो, तो आप एक चीज़ फोकस करो, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, भले ही कोई रहे कोई भी ना रहे, आपको इंडिपेंडेंटली और बिना किसी के ऊपर निर्भर किए आपको मेहनत करना है, फोकस करना है और उसी के बेसिस पे काम करना है। तो 100% अटेंडेंस कभी नहीं होगी, हमेशा लाइफ में कुछ लोग आपके छूटते जाएंगे। लाइफ में हर फेज़ में एक फ़िल्टरेशन प्रोसेस होती है और ये फ़िल्टरेशन प्रोसेस जैसे जैसे होती जाती है, आपको धीरे धीरे, अब फ़िल्टरेशन में क्या होता है, आप गंदे पानी को लाते हो और किसी छन्नी पे डालते हो, उसमें से जो साफ़ पानी होता है वो नीचे बह के जाता है और जो गंदा पानी होता है वो जम जाता है छन्नी के ऊपर। उसी प्रकार पे जो लोग अनएथिकल होंगे, या फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ हर कोई पर्सन अनएथिकल है, कोई पर्सन अपना ग्रोथ के लिए भी जा सकता है कहीं और पे, कोई पर्सन को कहीं और और जगह पे पोटेंशियल नज़र आता होगा, मगर जो गोल आपका है उस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी पर्सन आपके साथ देंगे वो एक फ़िल्टरेशन प्रोसेस से गुजरेंगे और उस फ़िल्टरेशन प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कौन पर्सन आपके साथ है और कौन पर्सन आपके साथ नहीं है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। बहुत सारे लोग उस छन्नी पे जिससे छान के बहुत सारे लोग निकलेंगे, कुछ लोग आपके साथ रहेंगे और कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो दिस इज़ ए फिल्टरेशन प्रोसेस। और दिमाग में एक चीज़ डाल के रखना कि आपको किसी प्रकार से कोई भी चीज़ पे नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है। अगर कोई कहाँ पे भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी लाइफ में चल रहा है, तो उससे लाइफ में एक चीज़ आपकी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, जो है आपकी थॉट प्रोसेस, जो है आपकी माइंडसेट। आप जिस फोकस के साथ आए हो, जिस फोकस के साथ काम कर रहे हो, वो आपका हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि एक जहाज़ में एक भी छेद अगर हो ना, उसमें पानी भर जाता है और वो जहाज़ डूब जाता है, भले ही वो टाइटैनिक भी क्यों ना हो। दोस्तों, जहाज अगर एक छेद डुबा सकता है तो एक नेगेटिव सोच हमारा पूरा ज़िंदगी, हमारा पूरा कैरियर भी ख़राब कर सकता है।
जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो फील्ड पे हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलें ला सकती है। तो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। कहा जाता है कि गुरु का ताड़ना पिता के प्रेम से बड़ा होता है। अगर किसी को इस फील्ड में आप गुरु मानते हो एंड सही मायने में वो गुरु कहलाने के लायक हैं, ना कि वो सिर्फ अपना। देखिए क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म चलता है और बहुत सारा यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग बस अपना प्रॉफिट निकालने के लिए आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब दर्जा तो दिया जाता है मेंटोर का, या फिर वो होते हैं उस लेवल पे, बट कहीं जगह पे वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। आपको देखना है कि वो अपने फ़ायदे के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, वो आपसे काम निकलवा तो नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना आपके साथ। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको सही मायने में कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रहा है, आपको उनसे प्रेम भी मिल रहा है, तो कहीं जगह पे हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा फील्ड ही नहीं है जहाँ पे मतलब हाँ कोई आपको कुछ रॉफली बोल दे, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू शुड एक्ट लाइक ए प्रोफेशनल। बट सेल्स में, मार्केटिंग में कहीं कहीं होता है, कभी कभी होता है किसी और की बात हमें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और उस जगह पे एक चीज़ दिमाग में फोकस डालनी होगी। अगर मुझे काम करना है इस इंडस्ट्री में तो मुझे मेरे सीनियर को आज गुरु मान के जाना पड़ेगा। नो मैटर अभी कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके टीम लीड आपको कुछ बोल सकते हैं, आपके मैनेजर आपको कुछ बोल सकते हैं, एंड वो बोल इसलिए सकते हैं बिकॉज ही इज़ और सी इज़ इन हायर लेवल ऑफ यू। वो आपसे एक हायर लेवल पे हैं एंड वो हायर लेवल पे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अच्छा मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल है, या फिर बड़ी एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो उनके लेवल पे पहुंचने के लिए उन्हीं से ही मुझे सीखना है, वही पॉलिटिक्स मुझे सीखना है, वही सारा काम मुझे करना है जो वो कर रहे हैं। अगर वो सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं तो मुझे जाना है, कोई बुरा चीज़ मुझे नहीं गेन करना है, बल्कि उनकी बुराइयों से भी अच्छी चीज़ों को सीख के आगे चलना है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कहीं पे कुछ बुरा लग जा रहा है तो एक चीज़ याद रखना, गुरु का ताड़ना पिता के प्रेम से भी बड़ा होता है। हमेशा जो गुरु होते हैं वो आपके भलाई के लिए काम बोलते हैं, आपकी अच्छाई के लिए आपको गाइड करते हैं, आपको मदद करते हैं। तो कहीं जगह पे हो सकता है कि जो आपके रियल गुरु हों, जो आपके रियल मेंटर हों, आपको कुछ भला बुरा बोल दे, पर वो चीज़ आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो भी आपके सीनियर होंगे वो अगर उनको लेके आप कोई भी मीटिंग में जा सकते हो, कुछ भी जा सकते हो स्टार्टिंग में सीखने के लिए, बट कहीं जगह पे हम निर्भर कर लेते हैं उनके ऊपर कि वो हमारे साथ आएँ और वो सारे मीटिंग्स लें। मगर उनको आज आप बैकअप लेके जा सकते हो, जो आपको फॉलोअप लेने में आपको मदद कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। मगर हर बार अगर वो आपके साथ जा रहे हैं, आप उनके साथ जाके कुछ भी नहीं सीख रहे हो और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए ज्वाइनिंग लाए, वो आपके लिए लीड्स निकालें, वो आपको सब कुछ करके दे, नो मैटर आप कोई कोर्स भी कर रहे हो, कहीं से कुछ कर रहे हो, आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे हो, तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी। एक समय में मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग में था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, बहुत सारे डाउनलाइंस के साथ, बहुत सारे मेंटीज के साथ मैंने काम किया था। और बहुत सारे लोग आते हैं, वो पैसा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है, जो उनको गाइड कर रहा है, वो उनको काम निकाल के दे। वो आपको गाइड कर सकता है एक लेवल तक, मगर आपका अगर एफर्ट जीरो है, नील है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या, कोई भी इंसान ये दुनिया पे है वो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं देगा आपके साथ काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आपके पास एक लर्निंग थॉट प्रोसेस नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। और एक चीज़ आप ये करना, गौर करना, हो सकता है कि आप जिन अपलाइन के साथ जा रहे हो, जिन मेंटोर के साथ जा रहे हो, जिन गाइड के साथ जा रहे हो, जिन कोचेस के साथ जा रहे हो, कोई भी ज्वाइनिंग निकालने के लिए, कोई भी लीड निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए, वहाँ पे वो दे तो देंगे, मतलब आपको प्रेजेंटेशन खुशी खुशी दे देंगे, ज्वाइनिंग खुशी खुशी ले आएंगे, क्लोजिंग सक्सेसफुली कर देंगे, बट इस चीज़ से उनका क्लोजिंग का स्किल डेवलप हो रहा है, ना कि आपकी। मगर आपको अगर अपना फ़ायदा करना है, अपना ग्रोथ निकालना है, तो आपको खुद ही मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा, आपको खुद ही फॉलो क्लोजिंग ये सारा चीज़ की स्किल आपको गेन करनी पड़ेगी। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने आज कंपनी में ज्वाइन किया है या फिर आज मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू किया है, कल मैं कोई ज्वाइनिंग नहीं निकाल पा रहा हूँ, कोई सेल्स नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसका एक प्रायोरिटी मतलब बहुत बड़ा
मेजर कारण होता है, रीज़न होता है, वो ये होता है कोई भी पर्सन बिना कुछ सीखे कुछ कर नहीं सकता है। हर चीज़ को सीखने में, उस चीज़ को जीवन में उतारने में और उस चीज़ से कुछ फ्रूटफुल पाने में समय ज़रूर लगता है। आम को भी पकने के लिए समय लगता है, और आज जो इंसान पैदा हुआ है वो बच्चे पैदा करने का वो काबिलियत नहीं रखता। तो वो एक जैसा हमारा जीवन काल होता है, वैसा ही एक लर्निंग फेज भी होता है। किसी भी चीज़ को सीखना और उसको जीवन में उतार के उससे कुछ फ्रूटफुल निकालने में थोड़ा हमें समय लगता है। तो आपके पास उतना धैर्य होना चाहिए और वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए उस चीज़ को सीखने में, और उस चीज़ से कुछ आउटकम पाने में आपको मेहनत भी करना ज़रूरी है। डिजर्विंग लोगों को आपको लाना चाहिए, ना कि टैलेंटेड लोगों को। कभी कभी आपको लगेगा, मैंने जब अपना नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर रहा था, सबसे पहले मुझे बताया गया था लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो लिस्ट में तो लिस्ट बनाना भी सही है और मेरा लिस्ट भी कंप्लीट था, बट उसमें जो तो मेन नाम था, जो 2-3 मेन नाम थे, उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा था। बिकॉज वो लोग बोलने में बहुत अच्छे थे, वो लोग किसी को कुछ भी सेल कर सकते थे, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था। तो मेरा फोकस था कि मैं उन लोगों को अगर ज्वाइनिंग करवा दूँ तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, मगर वो लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं किए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हम भी अपने जीवन में इन्हीं लोगों के ऊपर निर्भर करके उदास हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों का नहीं है। क्योंकि टैलेंट तो एक टाइम पे हम डेवलप कर सकते हैं मेहनत करके, ट्रेनिंग करके। ये बिज़नेस सिर्फ डिज़र्विंग लोगों का होता है, जो लोग ये बिज़नेस के लिए डिज़र्व करते हैं, जो लोग उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो लोग मेहनती होते हैं, वो लोग डिज़र्विंग होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा चालाक ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसके पास एक इच्छा शक्ति और प्रयत्न करने की शक्ति, एफर्ट्स मारने की शक्ति होनी चाहिए, जो एक अपॉर्चुनिटी के लिए लुकआउट कर रहा हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी नेटवर्क मार्केटिंग, धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर कुछ इस तरीके का था कि हमें सिखाया जाता था आप किसी को भी कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आज के समय में एक ट्रेंड जो चल रहा है वो ये है कि आप अगर एक प्रोफेशनल हो तो किसी और प्रोफेशनल को, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को, या फिर कोई पर्सन, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी और प्रोफेशनल को आप ज्वाइनिंग करवा दो और आपका बिज़नेस सेट हो जाएगा। जो बड़े बड़े लीडर्स करते हैं और उनको देख के भी हमें लगता है कि ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उससे रिज़ल्ट मिल जाएगा, जो करना गलत बात नहीं है। हाँ, आप किसी को भी ज्वाइनिंग करा सकते हो, और किसी से भी मतलब है कि किसी से आप किसी भी प्रकार पे ज्वाइन कर सकते हो, बट वो वे एथिकल होना चाहिए। पर अब ये फ़र्क क्या होता है, हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ हो जाता है एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर, एक्सपीरियंस नेटवर्क के ऊपर, रैदर देन फ्रेशर पीपल के ऊपर, जिनका संख्या बड़ा होता है, जो ग्रीन ओशन में होते हैं, जो अनटच्ड मार्केट होते हैं, उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते। हम फोकस करते हैं वो लोग इनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग होता है, वो किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं। और अगर मैं जनरल टर्म्स में मैं बोलूँ, हमें तोड़ना अच्छा लगता है, जो कि एक्चुअली हाँ, प्रोफेशनली जिम में हम उनको तोड़ना तो नहीं कह सकते, बट किसी को कोई और अपॉर्चुनिटी अच्छा पसंद आता है तो ही हैव द फ्रीडम टू चूज़ दैट। बट इसमें हमें डिफ़िकल्टी क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। अगर हम किसी फ्रेशर को ज्वाइन करते हैं, अब दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है फ्रेशर, एक होता है एक्सपीरियंस पर्सन। अगर हम किसी फ्रेशर को ज्वाइन करते हैं, उसके पास कोई कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक लुकआउट जोन में होगा, किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा होगा, वो आपके साथ बिना कोई कंडीशन से ज्वाइन करेगा। अगर किसी आप फ्रेशर को ज्वाइन करवाते हैं, ही हैव लॉट ऑफ कंडीशन, उसको बहुत सारा कंडीशन चाहिए होगा। शायद वो पैसों के टर्म पे कुछ बात कर सकता है, हो सकता है वो टीम के टर्म्स, लीडरशिप के टर्म्स पे कुछ काम आपसे बात कर सकता है, हो सकता है मैनेजमेंट के लेवल पे वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस लीडर के ऊपर। और एक्सपीरियंस पर्सन, मान लीजिए कि कोई आज कंपनी कहीं पे भी चेंज कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में है, तो क्यों चेंज करता है, कोई उसको हाइक मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, तो बिना कोई कंडीशन के कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं चाहेगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे कोई जगह पे जाना आपको उसको पसंद आएगा। तो ये चीज़ आपको समझना आएगा। अगर आपके पास कोई कंडीशन देने की आपके पास स्थिति नहीं है, तो आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन को अप्रोच नहीं करना चाहिए। उससे आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर केसेस में रिजेक्शन होगी और आप अपना समय और काम ख़राब करोगे। वहीं पे ही अगर फ्रेशर पर्सन को आप लाओगे तो आपके साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र में देखेगा अगर आप एथिकली काम कर रहे हो और अगर आपके
बानी अच्छे हैं, आप उसके साथ आपका बातचीत अच्छे से हो रहा है तो, और प्रोफेशनलिज्म आप मेंटेन कर रहे हो, तो वहीं पे ही एक एक्सपीरियंस पर्सन को आप अगर अप्रोच कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा है। अगर उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ नहीं मिल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, वहाँ पे आपका रिलेशन अच्छा मेंटेन नहीं होगा। वहीं पे ही वो फ्रेशर एक पॉजिटिवनेस की तरह साइन करता है ज़्यादातर केसेस में, अगर आप अच्छे से क्लोजिंग करना जानते हो। बट कितनी भी आप कोशिश क्यों ना कर लो, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ एक क्या होता है कि वो आपके लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपकी बातचीत से या फिर कोई भी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका अलग होता है तो वहाँ पे आपका सेल्स क्लोज नहीं होता है, जिससे थोड़ा बहुत रिलेशनशिप ख़राब होता है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच में अभी आपको चूज़ करना है। मगर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप फ्रेशर के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलने की चॉइस रहेगी। और आप आज अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ आया है तो कोई गारंटी नहीं कि उसको कल अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो आपकी टीम को छोड़ के दूसरे टीम में चला जाएगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन फ्रेश पीपल, बिकॉज वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है रेदर देन मनी एंड बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से वो आपके टीम में लंबे समय तक जुड़ा रह सकता है, आपके ट्रस्ट पे, आपके ऊपर भरोसा करके। हमेशा ही एक टीम और एक सिस्टम पे फोकस करिए। अलग अलग लर्निंग, मान लीजिए कि आप अलग अलग सिटीज़ में काम करते हैं, अलग अलग फेज पे, अलग अलग रीजन पे काम करते हैं, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस और अलग अलग लर्निंग वहाँ पे मत दीजिए। एक ही तरीका का शब्द होने चाहिए, एक ही तरह के लर्निंग होने चाहिए हर तरफ पे, क्योंकि अगर हमारे शब्द एक हो जाएंगे, हमारे शब्द एक तरीके के होंगे, तब हमारा थॉट प्रोसेस भी मैच कर जाएगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन वन टीम एंड वन एजुकेशन एंड वन लर्निंग। ये मैटर नहीं करता है कि एक कंपनी मुझे कहाँ तक लेके जा सकती है। अगर कोई कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारी कंपनी हैं जो जीरो से शुरू करते हैं और कुछ ही साल में आसमान की बुलंदियों को भी छू लेते हैं, तो मैटर नहीं करता। और जो भी आज के डेट में आप देखते हो, कोई भी कंपनी अच्छे प्रोफाइल पे खड़ी है, अच्छे पोजीशन पे खड़ी है, अच्छा रिवेन्यू दे रही है, वो भी एक समय पे एक आज स्टार्टअप शुरू हुआ था। बट कोई भी आप मान लो कि स्टार्टअप के ऊपर भी क्यों ना काम कर रहे हो, अगर कोई कंपनी में आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उसके अंदर वो एक्स फैक्टर है, तो ये मैटर नहीं करता कि ये कंपनी आपको कहाँ तक लेके जाएगी। ये मैटर करता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप एक डूबती हुई कंपनी को भी कहाँ पे लेके जा सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर लीडरशिप स्किल। तो आपके अंदर वो एक्स फैक्टर होना चाहिए कि किसी भी कंपनी की भी तकदीर को आप बदल सको, एंड दैट इज़ द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ लीडर। अपने काम से प्यार होना चाहिए, ना कि चेक से। और ऐसा मैंने एक पॉडकास्ट में बोल भी मैं चुका हूँ, जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको अपने चेक से ज़्यादा अपने काम से प्यार होता है, जो वो वैल्यू डिलीवर करते हैं। जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो, कोई भी चीज़ को आप डिलीवर करने का, वैल्यू ऐड करने का प्रयत्न करते हो, कुछ भी सेल करने का प्रयत्न करते हो, आपको अपने काम पे फोकस होना चाहिए, आपको उस क्लोजिंग पे ध्यान देना चाहिए, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने चेक को डबल कर सकूँ। ऐसा सोचोगे तो आपको कभी भी एक पॉजिटिव और एथिकल वे तरीका नहीं मिलेगा अपने बिजनेस को स्केल अप करने का। मगर आप अगर काम करते जा रहे हो, वो कहते हैं ना, कर्मणि बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप अगर काम करते जा रहे हो और फल का आशा नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा फल मिलेगा, और ये शास्त्र में भी वर्णित है। तो दोस्तों, आपका जो स्किल होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सा स्किल होना चाहिए जो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएगी। पहली चीज़ है कि आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अपने ज्ञान से किसी को भी इनलाइट कर सको। आपके पास अच्छे लीडर्स होने चाहिए, यानी कि अच्छे मेंटोर्स होने चाहिए, अच्छे अपलाइन होने चाहिए। अगर आपको कोई गाइड करने वाला पर्सन अच्छा है तो आप उस लेवल पे जा सकते हो। बस अपलाइन होने से कोई मतलब आपके सीनियर होने से वो नहीं बोल रहा हूँ, कोई अच्छा अपलाइन जो आपको सही में गाइड कर सके, वो दिखा सके, जिससे आप ग्रो कर सको। क्योंकि ये जो पूरा गेम है, पूरा जो सिस्टम है, वो टीचिंग और लर्निंग का गेम है। तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने के लिए एक अच्छी मेंटोर का हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। बुक्स तीसरी चीज़ है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे कंटेंट को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सके।
और लास्ट जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ़ोन पे काम हो जाएगा, इसको ऐसे बोल दूंगा, उसको ऐसे बोल दूंगा, उसको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे 2-4 प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, हो जाएगा। ऐसा काम नहीं होता। सेल्स मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन सब में ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कोविड और समथिंग एल्स लाइक पैंडेमिक, मेक फोकस ऑन ग्राउंड वर्क। फिजिकल मीटिंग पे फोकस करिए और उनको मीट करके काम करना का प्रयत्न करिए, क्योंकि फिजिकल वर्क में ज़्यादा एफर्ट भी लगता है और ज़्यादा रिजल्ट भी प्रोड्यूस होता है। अनलेस एंड अनटिल डिजिटल वर्क में पैसा भी आपको लगाना होता है, कंटिन्यूसली काम भी करना पड़ता है और उसमें भी कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है, बट इसमें ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं, आप ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ग्राउंड वर्क पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं सक्सेस के, ठीक है, जो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताना चाहूँगा। डेयर टू ड्रीम, आपको सपने बड़े देखने पड़ेंगे। प्रिपेयर फॉर एक्शन, आपको हमेशा उस ड्रीम के हिसाब से अपने एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, एक्शन टेकर होना पड़ेगा। मेक ए लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा गेम लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको हमेशा कंटिन्यूसली अपने लिस्ट को ग्रो करना पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर मेरा एक पुराना पॉडकास्ट है, पुराना वीडियो है, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिस पे मैंने बताया था कि आपको 3 तरीके का लिस्ट बनाना चाहिए। ए लिस्ट, बी लिस्ट और सी लिस्ट। ए में जो लोगों को आप जानते हो, बी में हेलो हाय फ्रेंड्स और सी में स्ट्रेंजर्स, जो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा और जिनको धीरे धीरे आप बी में लाओगे, जिनको धीरे धीरे आप ए में लाओगे, धीरे धीरे उनके साथ रिलेशनशिप आप अच्छा करोगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और आप कंटिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग करके अपने लिस्ट को बिल्ड करते जाओगे। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल होगा पैसा अर्न करने का। विनर का रिजेक्शन जो होता है वो फर्स्ट ब्रेकफास्ट होता है, ये कहावत है। तो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है। जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिलता है और हर फील्ड में मिलता है। तो उस चीज़ से घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्शन हर फेज़ में मिलेगा, बट उसके बाद से ही आपको, रिजेक्शन के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ़ योर व्हाई इज़ क्लियर यू विल बाउंस बैक। लाइफ में बहुत टाइम आपको क्या होगा कि बहुत टाइम आपको बहुत फॉल बैक देखना पड़ेगा, बहुत डाउन टाइम्स देखने पड़ेंगे। आपकी टीम छोड़ के भाग जाएगी, आपकी अपलाइन छोड़ के भाग जाएंगे, आपके साथ कुछ भला बुरा हो जाएगा, आपका कंपनी हो सकता है अनएथिकल हो, वो चला जाए, बट आपके पास एक अच्छा मोरलिटी होगा, आपके पास एक अच्छा व्हाई होगा कि आप ये काम को क्यों कर रहे हो। तो आप बाउंस बैक कर लोगे, आप ना कुछ पॉजिटिव कर लोगे अपने करियर पे, अपने जर्नी पे, अगर आपके पास अपना व्हाई क्लियर होगा या फिर व्हाई फैक्टर आपका क्लियर होगा। एंड व्हाई के ऊपर भी मेरा एक अलग से पॉडकास्ट वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नेक्स्ट थिंग है कि सेल देम अ गुड कैरियर, ठीक है। अगर किसी को भी आप सेल कर रहे हो, अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं पर्सन मतलब जॉइनिंग पे हमें बहुत जगह पे मतलब पैसे मिलते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट पे करते हैं, बट बेसिकली कोई पर्सन हमारे साथ इसलिए आता है क्योंकि वो एक करियर वो देख के आता है। एंड कैरियर उनको देने के लिए, एक अच्छा कैरियर देने के लिए हमें सेल करनी पड़ती है या फिर सेल्स निकालनी पड़ती है, तभी हमारे पास साथ एक लॉयल कस्टमर आता है या फिर लॉयल टीम मेंबर हमारे साथ आता है जिसके साथ हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और 3 चीज़ों को हमें सिखाना पड़ेगा अपने टीम में। फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या फिर जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उस चीज़ को उनको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, वट एवर यू आर डूइंग फॉर देम और व्हाट इज़ यू आर टीचिंग टू देम। सेकेंड थिंग कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, उसका पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाना पड़ेगा। एंड द फ्यूचर ऑफ दैट प्रोफेशन, जो भी आप सेल कर रहे हो उसका आपको फ्यूचर उनको समझाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती है जो होती हैं मोरल साइंस और होता है बिज साइंस। मोरल साइंस क्या होता है, जैसे कि ये बिज़नेस में आपको 2 साइंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक होता है मोरलिटी और एक होता है बिजनेस। तो मोरलिटी में क्या क्या होता है जो आपको एथिकली अच्छा बनाता है, जो आपका कैरेक्टर अच्छा बनाता है, जैसे कि आपको अच्छा कैरेक्टर बनाना, वो तो मोरलिटी में चला गया। डिस्ट्रैक्शन को कैसे आपको इग्नोर करना है, ठीक है। माइंड को कैसे एक डस्टबिन बनने से बचाना है, और गलत थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को कैसे बाहर फेंकना है, ना कि अपने दिमाग में कचरा करके उसको माइंड डस्टबिन नहीं बनाना है। खुश कैसे रहना है, हैप्पीनेस कैसे फाइंड करना है,
एटीट्यूड डेवलप कैसे करना है, इन सब को बोला जाता है मोरल साइंस। बिज साइंस में क्या आता है, बिजनेस में क्या आता है, जैसे कि किससे डिसिप्लिन आपको रहना है, ठीक है। सेल आफ्टर सर्विस क्या होता है, किस तरीके से आपको किसी को सर्व करना है आफ्टर द सेल्स, भाग नहीं जाना है आपको। तीसरा चीज़ है कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग से बचना है, आप जो दूसरे टीम में कोई काम कर रहा है उसको अपने टीम में लाने की प्रयत्न करना है, इससे रिलेशनशिप भी ख़राब होता है और बिजनेस भी ख़राब होता है। चौथा चीज़ है कि डेली शेड्यूल आपको रखना है, शेड्यूल के हिसाब से काम करना है। और फिफ्थ चीज़ है कि मंथली एंड क्वार्टरली टारगेट रहना है और रिव्यू करना है कि क्या आप काम कर रहे हो, और आपके पास पूरा अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, पेपर पे, पेन पे, एक्सेल पे, ये सारा चीज़ आपके पास पूरा अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, पूरा टारगेट आपके पास फिक्स रहना चाहिए कि किस तरीके से काम को ग्रो करके लेना है। लास्ट थिंग जो है क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। क्लोजिंग में क्या करना है, जो फॉलोअप के बाद होता है, किसी सेल्स को आप क्लोज करते हो, अपने साथ ज्वाइन करवाते हो किसी को, तो उस पर आपको फोकस करना होता है, किसी को होप देना है, कोई मोटिवेशन देना है, या फिर कोई पावर ऑफ नेटवर्क समझाना है, तो उस बेसिस पे आपको समझाना है। कोई आपको बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, कोई बड़ी बातें नहीं करनी है, बट जो पॉसिबिलिटी है उसका एक रियलाइजेशन उनको दिलाना है, रियल टेस्टिमोनियल्स देना है, आपके प्रोडक्ट से कितने सारे लोगों का भला हुआ है, कितने सारे लोग बेनिफिट हुए हैं, तो वो आपको करना है। कोई और प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें आप अगर सेल कर रहे हो तो कुछ वीडियोस दिखाना है आज ए फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी, अपनी कंपनी के बारे में हो सकता है, आपके ग्रोथ के बारे में हो सकता है, क्या पोटेंशियल चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब एंड एक सेलिंग का वर्क जो होता है, मार्केटिंग का जो वर्क होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो वर्क होता है, इन सब में डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं, जो सेल्स में होते हैं, ये लोग आधा एंटरप्रेन्योर बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरीके से आपकी लाइफ को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके आपको समझाना है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई लर्न इन द ट्रेनर प्रोग्राम। आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत सारे लर्निंग लिया होगा, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन भी किया होगा, और कुछ कुछ चीज़ें इसको आप सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप फिनोमिनल ग्रोथ लाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स या फिर किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, एंड अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाके अपने आप को, अपनी फैमिली को और हर किसी को प्राउड फील कराओगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर दिस एपिसोड। इसी के साथ मैं आप सभी को गुड बाय कहना चाहूँगा, इसी प्रॉमिस के साथ कि मैं आप सभी से मिलूँगा एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए स्टोरीज के साथ, कुछ न्यू लर्निंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।